वेलकम। आप सुन रहे हैं हाई बॉस नाइट ड्यूटी ब्रॉट टू यू बाय और कैसे हो डॉक्सा प्रोडक्शंस। वेलकम दोस्तों। वेलकम गाइस, वेलकम। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान जो है यस यू आर ऑन द शो, यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट। हाँ, हम आपके बाहर ही खड़े हैं, दरवाजा खोलिए। यार बहुत अच्छा लग रहा है यार, हमारे पहले गेस्ट आ गए नाइट ड्यूटी पे। पर ये दरवाजा खोल तो नहीं रहा यार, दरवाजा खोलो यार। चलो, जब तक दरवाजा नहीं खोलते तब तक इनको बताते हैं कि है क्या। तो आज के मेन्यू में है बड़े यूट्यूबर्स पे हमला, क्या वीट को करना चाहिए लीगल, एंड इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी। हम अभी भी बाहर ही खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यार इस हफ्ते के जो हमारा हाई बॉस पॉडकास्ट थी, हमने उस पर डिस्कस करा कि वीड को लीगल करना चाहिए कि नहीं, है ना। एंड उसकी रिसर्च में मुझे यार एक स्कूप एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल आपको पता होगा कि लिस्ट मिली जिन्होंने बोला 10 reasons why marijuana should be legalized in India। अगर कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ये एक ट्रिगर वार्निंग है, अभी आप चले जाएं। अगर आप कमजोर दिल के हैं अगर आप हमारे भारी पॉइंट ऑफ व्यू ना झेल पाए इस पर, प्लीज लीव। एनीहाउ ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, ये स्कूप का पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सिर्फ यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे इनके पॉइंट ऑफ वैसे व्यू को। गाइस हमारा कोई ऐसे स्टैंड नहीं है, हमारा बट कोई अगर stance हमारा स्टैंड है, वैसे अगर आप सुनना चाहें तो आप जा सकते हैं हमारे 3rd एपिसोड पे जो आया था पिछले संडे, और ये प्लग इन नहीं था, ये बिल्कुल भी प्लग इन नहीं था, दिस वाज जस्ट अ सजेशन। एनीहाउ इवन वहाँ पे भी हमने कोई स्टैंड ले लिया क्योंकि द हाई बॉस पॉडकास्ट डज नॉट एंडोर्स एनी स्टैंड्स व्हाटसोएवर। बट डॉक्टर प्रिया रंजन जो हमारे उस एपिसोड के गेस्ट थे एंड इस टॉपिक के स्पेशलिस्ट हैं, हाँ, उनका स्टैंड अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज अगेन आई थिंक अब जो एडवाइस प्लगइन्स नहीं एडवाइस उसे हम थोड़ा सा कम करके लिस्ट पे आते हैं। एनीहाउ ये स्कूप की लिस्ट है 10 reasons why marijuana should be legalized in India। एंड हमारे भारतवर्ष में क्या बातें चल रही हैं, है ना। वैसे एक सेकंड भारत के एक सेकंड के लिए बात करें तो इंडिया में पहली जो ड्रग यूज है वो कल्चर में है क्योंकि भांग, धतूरा एंड जो ये सब कुछ है टेक्निकली ये भी ड्रग्स है ना। तो तुझे पता है ब्रिटिश के टाइम पे धतूरा गैंग थी एक इंडिया में। हाँ, वो क्या कहते हैं, लोगों को धतूरा सुंगा के लाइक लूट मार करते थे, चोरी वोरी करते थे। सो बहुत पहले से दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कितना 19th सेंचुरी। अच्छा, ब्रिटिश से भी पहले से है वैसे तो अगर हम एक सेकंड ड्रग्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। फर्स्टली बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो चाइना है वहाँ पर ओपियम वॉर्स हुए थे, जहाँ पर ब्रिटिश ने सीक्रेटली ओपियम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी ताकि जो लोकल्स हैं उस पर एडिक्ट हो जाए एंड उसके बाद फिर वो मार्केट कंट्रोल कर पाए। उस कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे टसल हुई थी, बट उसका कुछ खास बना नहीं बिकॉज चाइना लाइक बहुत ज़्यादा आसानी से कॉलोनाइज नहीं हुई एज अपोज टू अ सर्टेन अदर रीजन। एनीहाउ और वैसे बात की जाए इंडिया में तो यार इंडिया में एक टाइम पे लीगल था, शायद इंडिया में ग्रो होता था नहीं, सरकारी ठेके थे इसके मैरिजुआना के, भांग के। हाँ भांग के तो अभी भी, भांग तो अभी भी लीगल है। नहीं आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जब क्या कहते हैं फेस्टिवल्स होते हैं उस पे तो लोग भांग ऐसे पी रहे होते हैं जैसे वो लीगल नहीं, क्या नेशनल ड्रिंक होती है। अरे पता नहीं, बट चलो गाइस, ये कुछ बढ़िया एक आर्टिकल है स्कूप वूप का। बढ़िया तो देखा जाएगा कितना का बढ़िया है बट अभी हम इस आर्टिकल को देख रहे हैं एंड हमने बस लाइक फर्स्ट पॉइंट देखा है जिसकी हम पिछले 2 मिनट से शक्ल देख रहे हैं, जब तक हम फालतू के मजाक क्रैक कर रहे हैं। अगर आपको हंसी नहीं आ रही है हमारी गलती नहीं है, बाय द वे। या एनीहाउ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल एलिमिनेट इलीगल ट्रेड एंड एसोसिएट क्राइम्स। जो एक आई वुड से एक अच्छा पॉइंट भी है, एक बुरा पॉइंट भी है। मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ ट्रू। इलीगल ट्रेड तो आई एग्री, इलीगल ट्रेड जैसे जनरली स्पीकिंग वीडियो अगर नहीं, मैं कहना तो बहुत सिंपल है यार ये कि अगर
तुम इलीगली मत खरीदो, ब्लैक में मत खरीदो कोई चीज। अगर तुम्हें सरकार बेच रही है, सरकार का मुनाफा इन मतलब Basically, इनडायरेक्टली तुम्हारा मुनाफा है, ठीक है। जो ब्लैक में आप खरीद रहे हो, आप 2 पैसा महंगा, मतलब आप उसको महंगा खरीदोगे, छुप छुपाते खरीदोगे, यू आर कमिटिंग अ क्राइम। दिस गोज फॉर एनीथिंग, अल्कोहल ऑल्सो ना। गुजरात में बैन है, ड्राई स्टेट है गुजरात, बट वहां की रिपोर्ट्स है कि कितने 100 करोड़ की हर साल ब्लैक मनी का वो निकलता है, कि इतने ब्लैक मनी की इंडस्ट्री है जो अल्कोहल की है ना। तो अब वो क्या है, उससे उसका किसको फायदा हो रहा है? किसी को फायदा नहीं हो रहा, क्वैक्स को फायदा हो रहा है, क्रूक्स को फायदा हो रहा है। एंड जनरली स्पीकिंग एक इंटरनेशनली प्रूव्ड है कि तुम सिंपली कोई ड्राई स्टेट जैसी चीज नहीं रख सकते हो। जैसे जो वीड है उसे एक गेटवे ड्रग की तरह देखा जाता है, बिकॉज इट लीड्स टू हीरोइन एंड कोकेन, है ना। एंड वो इसलिए लीड करते हैं क्योंकि वीड में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो इसलिए लीड करते हैं क्योंकि तुम वीड जनरली इलीगल तरीकों से लेते हो, एंड तुम उन इलीगल रूट्स के थ्रू फिर और इलीगल चीजें करना शुरू कर देते हो। जैसे ड्राई स्टेट्स के बारे में मेरे होस्ट, यहाँ पे हमारे जो होस्ट हैं, उन्होंने बोला कि ड्राई स्टेट्स में बहुत ज्यादा इसके साथ गैंग्स, लोग ने पीना थोड़ी बंद कर दिया, पीना किसी ने बंद नहीं करा, गैंग्स बनने शुरू हो गए हैं। यूएस में लोग पी रहे हैं, महंगी पी रहे हैं। यूएस में फॉर एग्जांपल 1920s में बहुत ज्यादा इसके कारण गैंग्स बने थे। एंड जो करंट आपको माफिया मूवीज वगैरह देखते हैं, फॉर एग्जांपल द गॉडफादर बहुत ज्यादा एक स्टैंड आउट एग्जांपल है। वो जो माफिया है और वो सब कुछ जो है वो यूएस में एक्चुअली इसलिए इंट्रोड्यूस हुई थी बिकॉज उन्होंने प्रोहिबिशन एरा कहते हैं इसको, उन्होंने अल्कोहल प्रोहिबिट कर दी थी, जिस कारण अल्कोहल का जो इलीगल बूम था बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। जो मेरे भाई बंधु हैं उन्होंने रईस देखी होगी शाहरुख खान की ठीक है, वो इसके कुछ रिलेशन में है अगर आपने देखी हो। एनी हाउ फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है मैरिजुआना एडिक्शन इज रेयर, वेरी रेयर। हमारे कॉलेज में आज तक मैंने किसी को मैरिजुआना हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा। लेट्स मूव। एक्सट्रीमली रेयर। मैंने आज तक, इतनी रेयर एडिक्शन है कि इसके बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। हमें पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? एनीहाउ थर्ड, अब तक इनका स्कोर 50% पर ही है, पासिंग मार्क्स, बट देखते हैं आगे क्या चलता है। टैक्सिंग मैरिजुआना विल इंक्रीज गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट है कि मैरिजुआना पे टैक्स लगना चाहिए। हाँ, मतलब वही फर्स्ट पॉइंट के रिलेशन में है। फर्स्ट पॉइंट ही है, बट उसका एक स्टूपिड सा वो है, बिकॉज जैसा कि सबको पता ही होगा, the only thing that is constant in the world are death and taxes and taxation का चलो देखते हैं, पता नहीं है ये। इसके आगे मैं एक सेकंड की समरी पढ़ रहा हूँ। By legalizing and taxing marijuana, government will stand to earn huge amount of revenue that will otherwise go to the that will otherwise go to the Italian and Israeli drug cartels. Okay. अरे यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ये, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, बिकॉज इसके बाद ये कह रहे हैं, अगर आपने उड़ता पंजाब देखी हो तो ये सारा फायदा पाकिस्तान को जाता है। ये पाकिस्तान को नहीं जाता है सारा फायदा, ये सारा फायदा अफगानिस्तान को जाता है। एंड अफगानिस्तान को जो सारा का सारा फायदा है ये, एक सेकंड हम हल्के सा पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान रिसेंटली यूएस वहां से रिट्रीट करी एंड तालिबान ने इन्वेड कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता होगा, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, यूएस वहां पे लिटरली फॉर नो रीजन थी। अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस की कोई नेसेसिटी नहीं थी, क्योंकि वहां पे यूएस थी। इस कारण वहां पर बहुत सारे जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि अगर आप किसी चीज को ओवर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसके अगेंस्ट इलीगल चीजें आनी शुरू हो जाती है। तालिबान और बाकी सारे जो अलकायदा वगैरह जैसी सारी चीजें हैं, वो एक्चुअली यूएस की अपनी क्रिएटेड प्रॉब्लम है। एंड वहां पर जो ओपीएम ट्रेड है, वो सारे उसके सारे प्रॉफिट्स तालिबान को जाते हैं एंड यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जाते हैं। हमारा अगले कुछ हफ्तों में मोस्ट प्रोबेबली यूएस के ऊपर एपिसोड आएगा, जो बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा जो बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। बट हाँ, ये पॉइंट थोड़ा सा मतलब फर्स्ट पॉइंट ही है, बट जो इसके आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो एक्सट्रीमली स्टूपिड है। एनीहाउ अब तक ये, अगर मैं इस पॉइंट में इनको हाफ मार्क दूं तो भी 50% पर ही है। की काफी इज्जत थी, गिरती जा रही है बहुत ज्यादा। 4 है, इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। हर
एक सेकंड, अगर हम मर्डर को लीगल कर दें, that will also create job opportunities. कैसा पॉइंट है यार? ये पॉइंट ठीक है। नहीं कैसे ठीक? ये कैसा पॉइंट है? इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। बढ़िया जी बढ़िया। 5वां पॉइंट है जी, marijuana use has medical benefits. This is the point I want to talk about. ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है। अब हम एक सेकंड के लिए marijuana का, पहले मुझे ये बता कौन से 2 सब्सटेंसेस हैं इसमें? CBD and THC। फुल फॉर्म बता। THC is tetrahydrocannabinol and CBD is cannabidiol। या anyhow, तो बेसिकली क्या होता है कि जो marijuana होती है उसमें 2 सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, सिर्फ 2 नहीं होता है। ये 2, these are the substances of most importance। THC और CBD के जो लेवल्स होते हैं, रिलेटिव लेवल्स होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी हार्मफुल है। THC is the psychoactive substance and that हिंदी कहने का मतलब क्या थे? कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वीड से तुम्हें नशा चढ़ता है वो THC से होता है। हाँ। एंड जो CBD होता है वो उस नशे को कम करता है। बिल्कुल। CBD के हाँ बहुत यूजेस हैं। I would actually CBD say के यूजेस हैं, THC के नहीं है। THC हार्मफुल कंपोनेंट THC हार्मफुल है। हाँ, CBD के यूजेस हैं। हाँ ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो भी नहीं। नहीं, यहाँ पे बेनिफिशियल है वो, यहाँ पे कुछ But- मेडिकल बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। हाँ। It treats glaucoma, prevents cancer, Sure, referring to other parts of the sure. body। कैंसर के बारे में लिटरली इंटेंट पे कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं, जब तक वो एक पीयर रिव्यू स्टडी से नहीं आई है, हाँ तब तक छोड़ दीजिए उसको। छोड़ दीजिए। उसके अलावा reduces anxiety, which is true, slows the progress of Alzheimer's disease, which is true, improves metabolism, which is and is even said to spur creativity in the brain, which मतलब दिस इज, I mean, अगर गाइस आपको आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए ये करना पड़ रहा है तो आई थिंक यू शुड रियली थिंक अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट। you should not think about being an artist। तुम वैसे क्रिएटिव हो हाँ जाओ यार। मतलब सीरियसली आर्ट यहाँ से नहीं आता है, क्रिएटिविटी यहाँ से नहीं आती है। मतलब अगर कोई खुद को ऐसा रीजन दे रहा है या कोई आपको मिले ऐसा, तो प्लीज उस चीज के लिए ना ले। हाँ। बट हाँ मेडिकल बेनिफिट्स तो हैं। मेडिकल बेनिफिट्स हैं बट नहीं यार, लोग फूकते हैं। कहाँ मेडिकल marijuana should be legal in any case। मेडिकल marijuana? व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल? कहाँ यूज है? मैं वही अगर तो अगर मैं डॉक्टर वही तो प्रिस्क्राइब पूछ कर रहा रहा हूँ। है and क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? हाँ करते हैं। ओके प्लीज हमें बताएं। मेडिकल marijuana इंटरनेशनली जहाँ जहाँ पे marijuana लीगल है वहाँ पे काफी जगह प्रिस्क्राइब होती है। अल्जाइमर्स के लिए, क्रोन्स डिजीज, ग्लोकोमा, एपिलेप्सी, एनोरेक्सिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मसल स्पैज्म्स, पेन। आई थिंक अगर आपने और लिस्ट सुननी है, लिंक हमारा इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे फिर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जो हमारे अगेन 3rd एपिसोड में डिस्कस हुआ था कि ऐसी जो ड्रग्स हैं उसका लाइसेंस, अगर लाइसेंस को रिलेटेड हमने था कि जो एमडी साइकियाट्रिस्ट है क्या उसको ऑब्वियसली एक लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, जिसके ऊपर हमने बात की थी कि अभी गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि आपको उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है ना। तो वो बहुत अच्छे से डिस्कस है 3rd एपिसोड में। आई थिंक प्लग करना बंद कर दें और लिस्ट वापस आते हैं। 6th पॉइंट इज इट विल हेल्प द लोकल्स। अब वही वाला पॉइंट है ये कि अगर मर्डर पंजाब में लीगल हो जाए दैट विल आल्सो हेल्प द लोकल्स। ये भी एक बड़ा स्टूपिड सा पॉइंट है, बट चलो देखते हैं। ये नहीं, मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप कर दे इस पे बात नहीं कर रहे। लीगलाइजेशन विल इंश्योर दैट गुड क्वालिटी marijuana is sold to the consumers। एंड जो ये पॉइंट है यहाँ पे गलत तरीके से दिया हुआ है, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हमने अभी डिस्कस करा था कि प्लांट्स में CBD होता है और THC होता है। बिकॉज गवर्नमेंट ने marijuana इलीगल करी हुई है बहुत जगहों पर, तो जो मार्केट के अंदर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन THC वाले जो प्लांट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो सिलेक्टिवली ब्रीड हो रहे हैं बेसिकली। एंड अगर THC बढ़ती जाएगी और उसमें CBD कम होता जाएगा तो वो धीरे धीरे अपने आप हार्मफुल होती जाएगी। एंड दैट इज व्हाट लीगलाइजेशन विल प्रिवेंट, बिकॉज लीगलाइजेशन में सारी ड्रग्स लीगल हैं। 8वां पॉइंट है marijuana has limited withdrawal symptoms and its use can't be fatal। लिमिटेड विड्रॉल सिम्टम्स और उसका यूज फेटल नहीं है, आप मरेंगे नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, जो मरना होता है ना सिर्फ वही बुरा नहीं होता है। मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ, आप व्यूअर जो हमारे आज गेस्ट हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि अपना जो पैर है उसका जो बड़ा टो है, उसका जो नेल है, फ्लास लो और नेल को बस खींच के बाहर निकाल दो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट फेटल।
बट एक सेकेंड, मैरिजुआना के एक बार हम सिम्टम डिस्कस कर ही लेते हैं अगर हम कर ही रहे हैं. फर्स्टली मैरिजुआना, अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स के से प्रोन है तो फिर आपको इमीडिएटली पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, जैसे हम बीटी कहते हैं. एंड वो पैनिक अटैक्स जो है वो सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं रहेंगे. अगर आपकी एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोन है, वल्नरेबल हो मैरिजुआना के, तो आपको जो पैनिक अटैक्स होंगे वो पूरी जिंदगी रहेंगे. ठीक है. एंड ये अल्कोहल नहीं है जिसको बहुत ज्यादा देर आपको कंज्यूम करना पड़ता है उसके इफेक्ट्स देखने के लिए. ये पहली कंजम्पशन में हो जाएगा ये. ठीक है. तो इसे ही कहना कि ये बिल्कुल भी बड़ी हार्मलेस है, ऐसा कुछ नहीं है. बट इसके विड्रॉल सिम्टम्स लिमिटेड है. वैसे तो ये एडिक्टिंग होती है, बिकॉज हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस करा था डोपामिन रिवॉर्ड उसके थ्रू, चेन के थ्रू. बट ये किसी न्यूरोट्रांसमीटर को रिप्लेस नहीं करती है. तो जैसे पेशेंट आता है, मरीज आता है डी एडिक्शन के लिए कि डॉक्टर साहब तोड़ लगती है बहुत ज्यादा जब हम ड्रग कोई बंद करते हैं. जैसे अल्कोहल बंद करते हैं तो उसको तोड़ लगनी शुरू हो जाती है. बेसिकली विड्रॉल सिम्पटम्स की बात कर, व्हिच इज नॉजिया वोमिटिंग. वो नहीं होता है इसमें, बट स्टिल लोगों को वो भी हो जाते हैं. एमोटिवेशनल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं ऑन एक्सटेंडेड कंजम्पशन. एमोटिवेशनल डिसऑर्डर्स, सोशल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है. ये नहीं है कि कम्प्लीटली हार्मलेस है. तो निसाले 9वां पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट जो है वो इनके पिछले एक पॉइंट से कम्प्लीटली ऑपोजिट है. इन्होंने भी बोला कि मैरिजुआना जो है लोग उससे एडिक्टेड नहीं होते हैं क्योंकि मैरिजुआना को यूज नहीं करता. जैसे हमने अभी एस्टैब्लिश करा था, मैरिजुआना कोई यूज नहीं करता. ये अब तक पॉडकास्ट फालतू में चल रही है. एनी हाउ, इन्होंने बोला है कि प्रोहिबिशन हैज फेल्ड टू कंट्रोल द यूज एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मैरिजुआना, व्हिच इज कंप्लीटली ट्रू. व्हिच इज एक्चुअली कंप्लीटली फॉल्स क्योंकि मैरिजुआना को यूज नहीं करता, बट इट इज ट्रू. एंड जो ये क्या लिखा हुआ है, एंड जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मैरिजुआना इज लेस हार्मफुल देन अल्कोहल, अगेन दैट इज नॉट ट्रू. पिक्चर चेक कर लें आप. ये आप मैं ये मैं यहाँ पे इन्होंने स्टीफन किंग फालतू में लिखा हुआ है. ओह माय गॉड. कौन या आई थिंक स्टीफन किंग है. ये यहाँ पे अल्कोहल पी के इंसान उल्टी कर रहा है, गाड़ी ठोक रहा है. उधर स्टीव जॉब्स, स्टीफन किंग, ये लोग आईफोन लेके बैठे हैं. एनी हाउ, इन्होंने लिखा है कि अल्कोहल मैरिजुआना से ज़्यादा हार्मफुल है, व्हिच इज आई थिंक इट इज ट्रू इन द लॉन्ग टर्म. अगर आपको एंजाइटी से प्रोन नहीं हो आप, एंड आपको उसके बाद वैसे अगर आप उसको एक मॉडरेशन में लेते हो, अगर दो लोग हैं जो अल्कोहल को मॉडरेशन में लेते हैं एंड मैरिजुआना को मॉडरेशन में लेते हैं, देन हाँ मैरिजुआना इज एक्चुअली लेस हार्मफुल. बट मैरिजुआना, पहली बात, एंजाइटी डिसऑर्डर्स इमीडिएटली प्रेसिपिटेट होते हैं. सेकेंडली, मैरिजुआना से एमोटिवेशनल डिसऑर्डर्स उतने ही हार्मफुल होते हैं जितना तुम्हें रात को 15 पैग लगा के कल का हैंगओवर, उतने ही हार्मफुल होते हैं वो. और 15 पैग को लगाता नहीं है, मुझे पता है, सिर्फ एग्जैजरेशन दी है. Are you sure? Yes, I am completely sure. तो निसाले आपने इस लिस्ट से क्या सीखा? मैंने इस लिस्ट से ये सीखा कि बड़े यूट्यूबर्स की जगह हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है. एंड इस लिस्ट को हमारा जॉइंट ओपिनियन है, जॉइंट पन्स, जॉइंट ओपिनियन है कि हमें ये लिस्ट अराउंड स्कोर करती है 6, विच इज अ पासिंग मार्क. बट अगर हम लिस्ट बना रहे होते इट वुड हैव स्कोर्ड अ 10 बिकॉज हम इसे स्कोर कर रहे होते हैं. नहीं गाइस, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें. दिस इज रियली बिलो द स्टैंडर्ड्स. आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए. अगर आपको कोई भी ऐसा आर्टिकल है तो उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है NCBI या पबमेड NCBI की बात है. एंड एनी हाउ, अगर आपको वीड कंज्यूम करनी भी है तो आपकी अपनी चॉइस है. यू आर एन एडल्ट. यस, यू द गेस्ट. आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन एल्स. यू आर एन एडल्ट एंड you can do whatever you want. Yeah. That's it from us. Thank you all for listening. Goodbye.